हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे खुशमस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो वही हमारा जो चल रहा था 3D का, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लाइंस दी हुई है आपको एंड दूसरी लाइन भी दी हुई है आर कोप्लेनर। कोप्लेनर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि डायरेक्ट आपको कोप्लेनर जब भी पूछे तो आपको करना क्या होता है। जैसे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब बोलोगे ये क्या है, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कराओगे तो x माइनस x1 अपॉन ए है, ठीक है, A1 है। ऐसे ही y माइनस y1 अपॉन B1 है, z माइनस z अपॉन C1 है। इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाओगे तो x माइनस x2, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। तो इसके अंदर डायरेक्ट पुट कराना। एग्जाम के अंदर आप बैठे हो तो इतना तो लिखोगे नहीं, ना तो ये लिखोगे, ना तो ये लिखोगे, ना तो ये लिखोगे। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आप बैठे हो तो क्या डिटर्मिनेंट निकालोगे किसका, x2 माइनस x1। x2 मेरा ये रहा, x1 मेरा ये रहा, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है मतलब 2 हो गया, यहाँ पे माइनस का 1 है मतलब 1 हो गया, क्योंकि x2 लेना है। 1 माइनस 2, ठीक है ना। आप क्या करवाओगे, 1 माइनस 2 कराओगे, 1 माइनस 2। ऐसे ही 4 माइनस 3 कराओगे, 4 माइनस 3। ऐसे ही 5 माइनस 3 करवाओगे, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट A1 B1 C1 क्या है, A1 1 है और माइनस के है, 1 1 माइनस के। समझ गए बात को। और यहाँ पे देखिए K2 और माइनस के है, K2 और माइनस के। नेक्स्ट क्या है, इज इक्वल टू 0 रखना होता है जब भी हमें कोप्लेनर निकालना होता है। तो उससे आगे तो मैं सोल्व करवाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। के की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। चाहे तो ऑप्शन से पुट करके देख लो, के की वैल्यू 2 है, यहाँ पे डायरेक्ट के की वैल्यू 2 पुट करके देखो। तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 बनेगा, इन दोनों को जोड़ोगे 0 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 बनेगा। मतलब ऐसे करके देख लेना, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट भी आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, अदरवाइज डिटर्मिनेंट सोल्व करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। द लाइन्स Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन है, एंड तीसरी लाइन है। नोट ऑल इक्वल, कहते ये सारी इक्वल नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट, अगर वो इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन क्या होगी। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, हम मान के चलते हैं तो कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा, उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, उनके कोफिशिएंट का। तो L M और N, पहले में L M N आ गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे में देखिए क्या है, M N और L है, ठीक है। तो L नहीं है, यहाँ पे M N और तीसरे में अगर मैं देखूँ तो N L और M, N L और M, ये क्या होना चाहिए, सॉरी, डिटर्मिनेंट निकालना है हमने। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लो। अब आप इस पे ऑपरेशंस लगा सकते हो, है ना। ऑपरेशंस कैसे लगाओगे, सी मतलब पहला जो कॉलम है उस पर ऑपरेशन लगा दिया मैंने, तीनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो C1 पे ऑपरेशन मैंने लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, L प्लस M प्लस N आएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या आएगा, L प्लस M प्लस N, तीनों में सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार M है तो NL आ जाएगा, N है तो LM आ जाएगा। तो मैंने वो बाहर निकाल दिया, L प्लस M प्लस N, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 1, बाकी सारा सेम, M N N 1 1 M, ठीक है। इसको फिर से मैंने एक ऑपरेशन लगाया, R2 पे सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, और R3 पे लगाया R3 माइनस R1, L प्लस M प्लस N। तो यहाँ पे बनेगा 1 M N, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, N माइनस M 1 माइनस N 0, और यहाँ पे 1 माइनस M M माइनस N, ठीक है। अब इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ जाएगा L प्लस M प्लस N, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा
माइनस एल का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन एल प्लस एम एल इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो होगा तो एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो एक कंडीशन बनी जिससे हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखाओं का अक्षों पर प्रक्षेप प्रोजेक्शन इतना है तब रेखाओं की लंबाई क्या होगी। मतलब ये क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन टू द एक्सिस। ठीक है, प्रोजेक्शन के जो पॉइंट दे दिए गए मेरे को 2, 3, 6 है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन टू द एक्सिस, एक्सिस पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है तब हमें निकालना क्या है, देन लेंथ ऑफ लाइंस, रेखाओं की लंबाई, लेंथ ऑफ लाइंस निकालो। तो इसका डायरेक्ट हमारा क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्शन है तो एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो मेरा क्या होता है, लाइन की लेंथ कुछ भी हम मान सकते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन इनटू में एल एम और एन करेंगे हम। ठीक है, साथ में मतलब कि जो हमें पॉइंट दिए गए हैं उसको इक्वल रखें। कहने का मतलब यह है, मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ लाइन अगर मैंने मान लिया पी क्यू, ठीक है, आप कोई भी मान सकते हो, तो पी क्यू इनटू में एल डायरेक्शंस कोसाइंस आ जाएगा इज इक्वल टू जो मेरी प्रोजेक्शन दी गई है 2 दी गई है। तो एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है, ऐसे ही वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन है पी क्यू इनटू में एम इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और जेड एक्सिस का प्रोजेक्शन है पी क्यू इज इक्वल टू एन आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर रहा हूँ, तो पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा एल का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इनटू में एम का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 9 और 36। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 49। पी क्यू का स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, हमने पढ़ा हुआ डायरेक्शंस कोसाइंस, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो पी क्यू इज इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, तो यही हमने निकालना था, तो ऑप्शन नंबर आ गया मेरा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एवरी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन द एक्स एक्सिस इज। ठीक है, तो सिंपल है, सारे के सारे पॉइंट एक्स वाई एक्सिस के अंदर हों तो वहाँ जेड क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्स और वाई एक्सिस के अंदर हो, यहाँ जेड इज इक्वल टू 0 ही होगा ना, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। अब कोई भी इक्वेशन निकालनी है हमें, किसकी, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमने, प्लेन की, जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो, परपेंडिकुलर हो इस पॉइंट के। तो इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो पॉइंट ही ले लो, जो पॉइंट से वो पास कर रही है इक्वेशन, इसका मतलब वो सेटिस्फाई करेगी पॉइंट। फर्स्ट इसमें डाल के देखो वो पॉइंट, फर्स्ट इसमें डालोगे तो -3 डालोगे तो -15 बन जाएगा, 0 डालोगे 0 बन जाएगा, प्लस का 7 बन जाएगा, और -22 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में डालो, सेकंड ऑप्शन में सारे के सारे ही पॉजिटिव हैं, तो ये फिर से नहीं बनेगा, -15 प्लस 0 प्लस 14 प्लस 22, ये भी 0 नहीं बन रहा। थर्ड ऑप्शन में डालो -15 प्लस 0 -7 प्लस 22, यहाँ देखिए -15 -7 -22 से कट के 0 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, चाहे आप करके देख लो। एक तो ये तरीका है, आपको पेपर में आप बैठे हो, टाइम नहीं है आपके पास सोल्यूशन करने का, ये तरीका है एक तो। और दूसरा तरीका अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्या है, देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द, इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालूंगा। सबसे पहले मैं रेड में ले लेता हूँ मैं, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालूंगा, तो x माइनस पहले से 3 है तो +3 हो जाएगा, और y -0 हो जाएगा, और z -7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो
तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा x प्लस 3 प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसे ब्रैकेट में नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरी प्लेन की इक्वेशन बन गई और दूसरी प्लेन की इक्वेशन मेरे को गिवन है, ठीक है। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए परपेंडिकुलर के लिए। तो दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ 5x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे जो मेरा ये आया x प्लस 3i प्लस वाई जे प्लस जेड माइनस 7k, ठीक है। तो इसकी इससे आपस में हम जब ये करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 इंटू 5 प्लस वाई इंटू 2 प्लस का प्लस जेड माइनस 7 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5x प्लस 15 प्लस 2y माइनस जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5x प्लस 2y, ठीक है, माइनस जेड प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास सी ही करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमेज ऑफ द पॉइंट इतना इन द प्लेन इतना, ठीक है। कोई भी हमारे को कोई प्लेन दिया गया और यहाँ पे कोई पॉइंट है, जो वो पॉइंट बोल रहा है 1, 3 और 4, उसकी यहाँ पे प्लेन पे इक्वेशन बनेगी एक, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन भी उसने दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी इमेज बनेगी, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इमेज बनने वाली है उसको वो कह रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने Q मान लिया, उसके मुझे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे या तो ट्रेडिशनल मेथड से जाओ, ट्रेडिशनल मेथड से फिर वही इस लाइन की जो है ना, इस लाइन की आपको जो है ना वो निकालनी पड़ेगी, इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन कोसाइंस इसके उसमें पुट करने पड़ेंगे, उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा। बट जो ये पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट जो इस P और Q का मिड पॉइंट होगा वो प्लेन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, P और Q का मिड पॉइंट निकालो, ठीक है, और इस इक्वेशन में सेटिस्फाई अगर करता है इस प्लेन की इक्वेशन में, दैट मीन्स Q के वो पॉइंट सही है। तो ऐसा हम अनुमान कैसे लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन हमारे सामने है। फर्स्ट ऑप्शन को लो 3, 5, ठीक है। P मेरे पॉइंट है 1, 3 और 4, 1 प्लस 3 करो अपॉन में 2 करो, उसके बाद जो है ना 5 प्लस 3 अपॉन में 2 करो, और 4 माइनस 2 अपॉन में 2 करो। तो ये मेरे पॉइंट क्या निकल करके आए, 2, 4 और 1। 2, 4 और 1 इस इक्वेशन के अंदर पुट करो तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 4 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 3। तो ये तो 0 नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में आओ, सेकंड ऑप्शन का लगाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3 अपॉन 2, 2 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये मेरे मिड पॉइंट, समझ रहे हो ना बात को, ये पॉइंट मैं Q में पुट कर रहा हूँ और P प्लस Q अपॉन 2 लगा रहा हूँ मिड पॉइंट के लिए, और मिड पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाने के लिए, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे आ गया मेरा -1, 4 आ गया और 3 आ गया। तो अब इस इक्वेशन में ये पॉइंट जब मैं डालता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, -2 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 3, 6 माइनस 6 0 इज इक्वल टू 0 मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन करने हैं फर्स्टली। नेक्स्ट देखिए, द प्लेन इतना टचेज द कोनिकॉइड इतना इज। तो इसकी एक कंडीशन होती है, ठीक है, कोनिकॉइड की एक कंडीशन होती है, ठीक है। अगर आप निकालना चाहो तो वो निकाल भी सकते हो डायरेक्ट, ये ना 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसको डायरेक्ट याद ही रख लिया करो, वही ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। अदरवाइज निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो इसकी डायरेक्ट क्या होती है मेरी,
पहले तो ये समझो जो हमारे पास होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है ना अल्फा बीटा गामा पे, उसे हम लिखते हैं ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी मेरी एक क्या है, प्लेन की इक्वेशन ही है, और मेरी एक प्लेन की इक्वेशन इन्होंने दी हुई है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करा सकता हूँ, कंपेयर कराऊंगा तो ए अल्फा अपॉन में एल, बी बीटा अपॉन में एम, सी गामा अपॉन में एन आ जाएगा, और 1 अपॉन में पी आ जाएगा। ये पी दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे पी दिया हुआ था। तो इसको जब मैं कराऊंगा तो अल्फ़ा की मेरी वैल्यू आ गई एक, इसको जब मैं फर्स्ट वाली को लास्ट से कंपेयर कराऊंगा 1/p से, तो अल्फ़ा की वैल्यू एल अपॉन क्या आ जाएगी, ए पी। ऐसे ही बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम अपॉन बी पी। गामा की वैल्यू आ जाएगी एन अपॉन सी पी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्फ़ा बीटा जो है, अब देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए ए अल्फ़ा एक्स है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर कर देंगे हम, ए टाइम अल्फ़ा स्क्वायर मतलब एल अपॉन ए पी सारे का स्क्वायर, प्लस बी टाइम एम अपॉन बी पी सारे का स्क्वायर, प्लस सी टाइम एन अपॉन सी पी सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, तो डायरेक्ट आपको यही ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो इसके ऊपर एक चीज़ और पूछ लेता है कई बार, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट पूछ लेता है कि टेंजेंट पॉइंट कौन से बनेंगे। टेंजेंट पॉइंट कौन से बनेंगे, तो वो मेरे बनने वाले हैं P अपॉन ए, सॉरी P नहीं L, ये वाले जो मेरे पॉइंट हैं यही मेरे बनने वाले हैं L अपॉन ए पी, M अपॉन बी पी, N अपॉन सी पी, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट बनने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और आती है, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, कई बार ये पूछ लेता है कि अगर टेंजेंट पॉइंट अल्फा बीटा गामा है तो इलिप्सॉइड पे होंगे तो कौन सी कंडीशन बनने वाली है। टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा टू द इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड पे जो है, इलिप्सॉइड की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो मेरा बनने वाला है, डायरेक्ट याद रखना, एक्स अल्फा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई बीटा अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड गामा अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ग्रेजुएशन के टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और जब डायरेक्ट आ जाए ऐसा कि प्लेन इतना दिया हुआ है, टचेस द कोनिकॉइड इतना है, तो मेरी बनने वाली है ये वाली कंडीशन, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाए टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा टू द इलिप्सॉइड इस पे, तो ये वाला मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ध्यान में ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट प्लेन आर ड्रॉन टू द कोनिकॉइड इतना थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू देम जनरेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोनिकॉइड दिया हुआ है, टेंजेंट प्लेन ड्रॉन करना है कोनिकॉइड पे थ्रू द पॉइंट किससे, अल्फा बीटा और गामा पॉइंट से, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट इक्वेशंस होती है, डायरेक्ट वही आपको याद रखनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू वही एक्स स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना। लास्ट में क्या किया था, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, सॉरी ये तो वो था, ये देखिए एल स्क्वायर बाई ए, एम स्क्वायर बाई बी, एन स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करना है, एल स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी प्लस जेड स्क्वायर बाई सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मीट्स द प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना। देखिए ये 2 पॉइंट है, मीट्स कर रहे हैं प्लेन को,
ठीक है। प्लेन को मीट कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड कोई भी मैं पॉइंट मान लेता हूँ पहले, एक्स वाई और जेड, ठीक है, कोई पॉइंट मान लिए। तो इन दोनों से मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे x माइनस एक्स वन करूँगा, y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ठीक है। तो x माइनस एक्स वन 3 ले लूँगा, x1 y1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने। उसके बाद नीचे होता था मेरा x2 माइनस x1 इक्वेशंस बनाने के लिए लाइन की। तो x2 मेरा क्या है, 1 है, 1 माइनस 3 ऐसे चलता रहेगा, 1 माइनस 3, 2 माइनस 6 और 3 माइनस 5, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, या हम ना माइनस के पॉइंट आएंगे तो 3 माइनस 1 कर लेता हूँ, 6 माइनस 2 कर लेता हूँ, तो माइनस के पॉइंट नहीं आएंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस का नहीं आएगा ना सिंबल, 6 माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू हम क्या लेते थे, लेमडा कोई भी। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं फर्स्ट को कंपेयर करूँगा लेमडा से तो 2 लेमडा प्लस 3 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लेमडा प्लस 3, वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 लेमडा प्लस 6, जेड की वैल्यू आ जाएगी -8 लेमडा -5, ठीक है। तो ये आ गए। उसके बाद उसने क्या बोला हुआ, प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट इतना इतना इतना। तो ये इसकी इक्वेशन मैं बनाने के लिए 3 पॉइंट मुझे गिवन है, तो 3 पॉइंट मुझे गिवन है, तो उसकी इक्वेशन कैसे हम बनाते थे, x माइनस फर्स्ट मेरा क्या है -1 है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो x माइनस 1 आ गया और y माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 2 बनेगा और z माइनस 4 बनेगा। और नेक्स्ट हम कैसे किया करते थे कि जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 माइनस 1 0 प्लस 2 2 माइनस 4। और उससे नेक्स्ट x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 1 प्लस 2 आ जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप बना के देख लेना। तो ये मेरे बन गई 2 इक्वेशंस। तो यहाँ पे मीट्स द प्लेन ये है, तो इसका मतलब ये जो मेरे पॉइंट एक्स वाई जेड इसके अंदर सेटिस्फाई करेंगे तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर लिया। 3 टाइम एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 2 लेमडा प्लस 3, ठीक है, -2 टाइम वाई की वैल्यू मेरी है 4 लेमडा प्लस 6 प्लस जेड टाइम मतलब -8 लेमडा -5 -11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी लेमडा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। लेमडा की वैल्यू मेरी -19/10 आ गई। तो लेमडा की वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -4/5, वाई की वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी -8/5, जेड की वैल्यू आ जाएगी 51/5। तो यही मेरे फाइनल आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन्स, वन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना एंड द अदर लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। तो सबसे पहले हम करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला किया हुआ है, मैंने आपको करवाया था। क्या करवाया था, वेक्टर फॉर्म के अंदर a2 माइनस a1 इंटू में b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में क्या था b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, मतलब a1 a2 चाहिए और b1 b2 चाहिए। उसके बाद तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, है ना। तो डायरेक्शंस रेशियोज कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए -1 2 और -3 दिए हुए, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इनके डायरेक्शंस रेशियोज निकालते हैं पहले तो हम इन दोनों के, ठीक है। इन दोनों के डायरेक्शंस और रेशियोज हम कैसे निकालेंगे। डायरेक्शंस रेशियो क्या आते हैं, x2 माइनस x1 -16 -1 प्लस का 1 हो जाएगा, ऐसे ही 6 माइनस 2 4 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पॉइंट में अगर देखूँ डायरेक्शंस रेशियोज भी मेरे बन गए -15i
प्लस 4j प्लस 7k, ठीक है। और अब आप बोलोगे इसमें A1 क्या होगा, तो A1 वेक्टर A1 ही हुआ, -1 2 और -3 जो टप्पल में दिया हुआ है, तो -i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा A1 आ गया और B1 जो निकाला मैंने डायरेक्शन से रेशियोज निकाला, ठीक है ना। अब यहाँ से सेकंड वाले से मैं क्या निकाल दूंगा, A2, यहाँ पे कर लेते हैं हम A2। तो A2 पॉइंट यहाँ पे मेरे पास क्या है, i माइनस j प्लस 3k, और यहाँ से B2 पॉइंट मैं क्या निकालूंगा, ये इसमें से x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो 4 माइनस 1 3i आ जाएगा, और यहाँ पे 9 और प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 9 को माइनस माइनस 1 से करूँगा तो प्लस हो जाएगा, और 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, तो 4k आ जाएगा। अब हमारे पास सब कुछ रेडी है, सिर्फ कमी है तो किसकी है, माइनस तो हम कर ही लेंगे, क्रॉस की कमी है। तो क्रॉस की कमी है, तो क्रॉस कैसे हम निकालते हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर हम कैसे निकाला करते थे, i j के B1 के कोफिशिएंट -15 4 और 7 यहाँ से ले लिए, और B2 के कोफिशिएंट आगे मेरे 3 10 और 4। तो इसको सोल्व करूँगा तो -54i प्लस 81j माइनस 162k आ जाएगा। अब जो है चुपचाप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ पे A1 ये रहा, ठीक है, और A2 मेरे पास ये वाला रहा, ठीक है। तो यहाँ से A2 माइनस A1 करूँगा, i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2, i, और यहाँ से जब मैं माइनस और माइनस का हो जाएगा 5j, और सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे देखिए -j है और यहाँ पे 2 है, तो -3j हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 3k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6k हो जाएगा। इनटू में क्या करना है, B1 क्रॉस B2, तो इनटू में आ जाएगा मेरा -54i प्लस 81j माइनस 162k, अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, मतलब 54 का स्क्वायर प्लस 81 का स्क्वायर प्लस 162 का स्क्वायर, सारे का रूट, ठीक है। तो ऊपर जब आप i इंटू आई 1 होता है, -54 इंटू 2 करोगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 चौके 8 2 पंजे 10 माइनस का, और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 3 और 3 8 24, और यहाँ भी माइनस का आ जाएगा 6 दूनी 12 1 6 36 1 37 3 6 और 3 9, ठीक है। तो ये सारा हमारा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो बाद में नेगेटिव सारे मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, और नीचे आप स्क्वायर करके जब आप रूट लगाओगे तो 189 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ जब आप ऐड करोगे 8 और 3 11 11 और 2 13 13 1 बज गया हासिल, 7 और 4 11 11 और 1 12 2 1 बज गया हासिल, 9 और 2 11 1 12 1 13 13 से 23/189, तो ये कटेगा 7 पे, ठीक है। तो आंसर अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। शॉर्टर डिस्टेंस क्या आ गई 7। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।